वो सचमुच एक परमेश्वर है। मैं आप लोगों के सामने आज के वचन से एक छोटा सा संदेश रखना चाहूंगा, ताकि आप लोग भी एक अच्छी रीति से गवाही दे पाए कि आप जिस प्रभु यीशु को मानते हैं सचमुच में वो खुदा है, वो है। बहुत सारे लोग किसी ना किसी को मानते हैं जो नहीं है, जो कहानी है, जिसके बारे में कोई अता पता भी नहीं है, लोग भी ठीक से नहीं जानते और वे घमंड करते हैं कि वो प्रभु यीशु को जानते हैं। तो आज मैं जो संदेश आपके सामने रखना चाहूंगा वो एक छोटा सा संदेश है, लेकिन आपके लिए एक जानकारी भी है, ताकि आने वाले दिनों में जो प्रभु यीशु में विश्वास कर रहे हैं वो भी अच्छी रीति से सही रीति से विश्वास कर पाए। दिसंबर का महीना एक त्योहार का महीना ही नहीं, एक सुसमाचार प्रचार करने का मंथ भी है, फेस्टिवल का मंथ है, लेकिन गॉस्पेल का मंथ भी है, मंथ ऑफ इवेंजलिज्म। इस महीने हम अपने दोस्तों को, अपने जो दोस्त प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जो प्रभु में नहीं है, उन्हें भी बता पाए कि उनके लिए भी यीशु मसीह संसार में आए हैं। क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियन लोगों का प्रभु नहीं है। आज जो कलरिंग किया जा रहा है कि आपका प्रभु अलग है, हमारा परमेश्वर अलग है, हमारा खुदा अलग है, तुम्हारा खुदा अलग है, हम अपना परमेश्वर हम मानेंगे, तुम अपने को मानो, हमारा भगवान अलग है, तुम्हारा भगवान अलग है, ऐसे जो बोला जा रहा है वैसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह किसी मजहब, किसी धर्म का प्रतिष्ठा करने नहीं आए थे। यीशु मसीह का संसार में आने का मकसद किसी मजहब का तैयार करना नहीं था। लोग एक अलग कलर दे रहे हैं क्योंकि उनका व्यवसाय है। हम जो आज बैठे हैं पासवान लोग यहाँ पर, ये हमारा बिजनेस नहीं है। हम यीशु मसीह के बारे में जो प्रचार करते हैं वो जीने के लिए नहीं प्रचार करेंगे तो कैसे खाना खाएंगे, ऐसे नहीं। हमारे जीने का मकसद यही है कि लोगों को बताए कि यीशु मसीह उनके लिए आए हैं। ऐसे प्रभु के पासवान लोगों का काम नहीं है। हर एक मसीह विश्वासी का कर्तव्य है कि वो आने वाले दिनों में सबको बताएं। अभी आने वाले दिनों में लोग हमें विश करेंगे, मेरी क्रिसमस बोलेंगे। हमें क्या बोलना चाहिए? हमें उन्हें भी बोलना चाहिए तेरी भी क्रिसमस है। सिर्फ मेरी क्रिसमस नहीं, तेरी भी क्रिसमस, क्योंकि यीशु मसीह उनके लिए भी पैदा हुए। आइए वचन से कुछ पढ़े। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे। कोई एक जन पढ़ने के लिए सहायता करे तो अच्छा रहेगा। लूक चैप्टर 2 वर्स 1 and 2। उन दिनों में अगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। यहाँ देखिए प्रभु यीशु मसीह का जो पैदा होने का जो रिकॉर्ड किया जाना था, तब लूक क्या लिखते हैं? लूक एक डॉक्टर भी थे और एक हिस्टोरियन भी थे। लूका रचित सुसमाचार एक हिस्ट्री है। प्रभु यीशु मसीह कब आए, अगर आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसका 1, 2, 3 ऐसे पढ़ेंगे तो पढ़िएगा। लूक चैप्टर 1 वर्स 1 to 3, 4 ऐसे पढ़िए। बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती हैं इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलोस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल
आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, ताकि तू यह जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। थैंक यू। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि तू ये जान ले कि ये बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। लुक अपने दोस्त को एक अटल शिक्षा देना चाहते हैं, जो शिक्षा पाने के बाद वो कभी टलमल ना हो, ना डगमगाए। इसीलिए ये लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं? वो इतिहास लिखते हैं। बहुतों ने जो बोला है उनसे वो हर एक डॉक्यूमेंट को वो कलेक्ट किए और उनसे लिखते हैं। जो देखे हैं, जो सुने हैं, उन समय जो लोग थे, उन सब से वो डाटा कलेक्ट करके एक हिस्टोरिकल एविडेंस लिख रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह हिस्ट्री है, कहानी नहीं है, काल्पनिक नहीं है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि इस साल आप जब यीशु मसीह के बारे में आगे बोलना जाएंगे, लोग बोलेंगे नहीं हमारे भी वो भी है, ये भी है, वो भी है। नहीं, आपको बोलना है यीशु मसीह एक हिस्ट्री है, काल्पनिक नहीं है, कहानी नहीं है। लूका इसलिए लिख रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में लोगों को ये महसूस हो कि वे लोग जो प्रभु को विश्वास करते हैं वो ये जानने पाए कि यीशु मसीह कहानी नहीं है, किसी काल्पनिक व्यक्ति नहीं है। इसलिए वो एक हिस्टोरिकल एविडेंस उनके सामने रखते हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने ये मौका हमें दिया है आज, ताकि आप अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, जिनको भी आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलेंगे, वो एक सही रीति से आप बोल पाए। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका पहला वचन पढ़िए थोड़ा। लूक चैप्टर 2 वर्स 1। उन दिनों में अगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। अगस्तुस कैसर वो थे, एक गवर्नर थे, और उनके समय एक आज्ञा दिया गया कि हर एक साम्राज्य के लोग जाकर अपना नाम लिखाएं। ये पहली बार सेंसस हुआ था, जनगणना पहली बार हुआ था। किसका समय हुआ था? अगस्तुस कैसर, उसके समय हुआ था। वो कब थे? वो BC 27 से AD 14 तक थे, वो गवर्नर थे। उनके समय का ये लिखा गया। एक हिस्टोरिकल व्यक्ति वो थे, नहीं ऐसे लिखा गया। कब लिखा गया? एक हकीम था, एक गवर्नर था। उस समय ये आदेश दिया गया था कि पहली बार एक जनगणना हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये चाहते थे कि उनका जो बेटा है यीशु मसीह संसार में आएंगे, उनका जो जन्म है वो रिकॉर्डेड हो। आज हमारे भारत में बहुत सारे लोगों का जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन कोई अता पता नहीं, कोई डेट भी नहीं है कब पैदा हुए थे, किस समय पैदा हुए थे, उस समय कौन हकीम था, किसका शासन चलता था, कौन थे, ये पता नहीं। मैं क्यों आप लोगों से बोलना चाहता हूं, जब भी आप यीशु मसीह के बारे में किसी के पास बोलने जाए, आपके लिए एक बेकिंग होना चाहिए। क्या? वो ट्रूथ, सच्चाई। ये मसीह धर्म, ये क्रिश्चियनिटी क्यों बढ़ रहा है? इतने सताव है, चारों तरफ मारकाट हो रहा है, कलीसिया को तोड़ रहे हैं, पासवानों को मार रहे हैं, गलत रीति से उनके बारे में कहा जा रहा है, गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, लोगों को गांव से बाहर निकाल दे रहे हैं, गांव से पानी नहीं दे रहे हैं, उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रख रहा है, उनको मिलकर मार रहे हैं, गलत इल्जाम लगाकर उन्हें थाने लिया जा रहा है। फिर भी लोग यीशु मसीह के पास क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सच्चाई है। सच्चाई में वो ताकत है जो लाठी, शराब, गांजा पी करके मारने से भी लोग नहीं छोड़ेंगे। जान चले जाएगा लेकिन लोग सच्चाई नहीं छोड़ेंगे।
इसीलिए संसार में क्रिश्चियनिटी अभी तक है, क्योंकि यीशु मसीह सच्चा है, वो कहानी नहीं है, वो काल्पनिक नहीं है। इसलिए अब जब यीशु मसीह के बारे में बोलेंगे तो पूरे ताकत के साथ, पूरे उम्मीद के साथ आप बोल पाएंगे कि अब एक सच्चे यीशु के बारे में, एक सच्चे कहानी नहीं, उनके बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। इस महीना हम ऐसे काम एक करें, अपने लिए त्योहार नहीं मनाए। बहुत साल तो हम अपने लिए मनाए हैं, घर सजा रहे हैं, घर सजाते घर को साफ कीजिए, लेकिन दिल को भी साफ कीजिए। उन दिनों यीशु मसीह के लिए रहने का जगह नहीं था, आज तो कम से कम जगह होना चाहिए हमारे दिल में, हमारे घर में। कलीसिया में तो यीशु के लिए जगह नहीं है, यीशु मसीह को तो बाहर किया गया है कब से। वो तो हमारे कलीसिया के बड़े बड़े पासवान, बड़े बड़े नेता लोग चला रहे हैं। यीशु कहाँ है? यीशु होते तो हमारे कलीसिया का हालत ऐसा नहीं था। प्रकाशित वाक्य का जो आखिरी कलीसिया है, लाउदिकिया कलीसिया है, उसमें तो यीशु मसीह नहीं है, वो तो बाहर है। आजकल तो लाउदिकिया युग चल रहा है। हम त्योहारी क्रिश्चियन हो गए, हम इतवारी क्रिश्चियन हो गए। कहाँ का क्रिश्चियन? इसलिए हम गाते हैं ना गाना, पवित्र आत्मा कहाँ जाते हैं? क्योंकि हम हफ्ते भर इधर उधर घूमते हैं, जो काम करते हैं, तभी हमारे साथ पवित्र आत्मा नहीं रह पाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं पवित्र आत्मा, काम खत्म हो गया तो पवित्र आत्मा जा, वो आते रहेंगे जाते रहेंगे। कहाँ का गाना है? पवित्र आत्मा आते जाते नहीं रहेंगे, वो हमारे साथ रहना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर किसी पेड़ में, किसी जंगल, पहाड़ी, पर्वत, गुफा में नहीं रहेंगे, मंदिर में नहीं रहेंगे, चर्च में नहीं रहेंगे। वो हमारे साथ हमारे अंदर रहना चाहते हैं। इसलिए इस बार जब आप त्योहार मनाते हैं, घर साफ करते वक्त अपने दिल को भी साफ कीजिए। इस बार जब अपने लिए कपड़ा खरीदेंगे तो दूसरों को थोड़ी याद करना। बहुत सारे नंगे भूखे लोग हैं, हमारे देश का संसार गरीबी में बढ़ता जा रहा है। कुछ चंद मुट्ठी भर लोग ही धनी होते हैं, पूरा का पूरा दुनिया का पैसा उनके पास है। तो आपके आसपास बहुत सारे लोग, ठंडा भी बढ़ रहा है, आप नए नए कंबल भी खरीद रहे हैं, नए स्वेटर खरीद रहे हैं। दूसरों को भी याद कीजिए कि आपके आसपास भी बहुत सारे लोग हैं तो ठंडे में बाहर पड़े हुए। अपने लिए खाना बनाइए, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा भी उनके लिए भी बनाइए। केक बनाइए अपने लिए, कोई सादा केक तो उनके लिए भी बनाइए। सिस्टर लोग, अपने लिए जो साड़ी खरीदते हो, कोई गरीब को भी थोड़ा याद करो। अपने बच्चों के लिए जब आप कपड़ा खरीदते हो, कोई गरीब को थोड़ा याद करो, ताकि उनके मुंह में थोड़ा मुस्कान आ पाए। क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ हमारे लिए पैदा नहीं हुए थे, उनके लिए भी पैदा हुए थे। उन्हें थोड़ा सुसमाचार देना चाहिए, उन्हें थोड़ा बोलना चाहिए कि यीशु मसीह आपके लिए भी पैदा हुए। क्योंकि यीशु मसीह सारे संसार का प्रभु है, सारे संसार का तारणहार है। प्रभु ने मजहब नहीं बनाया, इंसान बनाया। तो हमारे देश के बहुत सारे लोग यीशु मसीह को नहीं जानते। ये हमारा कर्तव्य नहीं है क्या उनके यीशु मसीह के बारे में बोलने का? प्रभु यीशु मसीह आकर 2000 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक हमारे देश के लोग यीशु मसीह को नहीं जानते। हमारे पड़ोस गांव के लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, तो हमारे कोली के यीशु मसीह को नहीं जानते। वो जानते हैं यीशु मसीह क्रिश्चियन लोगों का भगवान है। ये कहाँ का शिक्षा है? अब कम से कम आपको बोलना चाहिए, उन्हें बताना कि यीशु मसीह आपके लिए भी आए हैं, वो आपको शांति देने आए थे, आपको पाप क्षमा वही देंगे, छुटकारा वही देंगे। एक ही नाम है, 10 नाम नहीं दिया गया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज मैं आप लोगों के सामने इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि यीशु मसीह सच्चा है। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली क्या कि पहले बार लोगों का नाम लिखाया जाए, सेंसस हो। और दूसरा वचन थोड़ा पढ़िए, लूक चैप्टर 2 वर्स 2। यह पहले नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। और ये दूसरी बार लिखा गया है, ये पहले नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था, राज्यपाल था। तभी की बात है।
ये कब था? ये कब की बात है? ये BC 51 से AD 21 का बात है। BC 51 से AD 21 तब की बात है। मैं क्यों ये बोल रहा हूं कि यीशु मसीह हिस्ट्री है। यीशु मसीह जब पैदा हुए वो लिखा जाना चाहिए। आज बहुत सारे बात लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, यीशु मसीह भारत आए थे, वो भारत भी उड़ीसा आए थे। क्यों आएंगे? यीशु मसीह कोई काल्पनिक चरित्र नहीं है। यीशु मसीह जब संसार में आए उनका सब कुछ रिकॉर्डेड है। उनका बर्थ रिकॉर्डेड है, उनका मिनिस्ट्री रिकॉर्डेड है, वो कहाँ गए वो भी रिकॉर्डेड है। उनके समय कौन कौन हकीम थे, शासन करता थे, वो भी लिखा गया है। सब लिखा गया है। वो कौन कौन सा गांव गए वो भी लिखा गया है। अगर इतना लिखा गया है तो ये क्यों लिखा गया? लोग सीना ठोक करके बोलते थे आए हैं, थोड़ा दिखाइए भाई। क्योंकि यीशु मसीह हिस्टोरिकल भी फैक्ट है, ज्योग्राफिकली भी फैक्ट है और स्पिरिचुअल भी फैक्ट है। स्पिरिचुअली भी, हिस्टोरिकली, ज्योग्राफिकली, सब कुछ। क्योंकि इन दिनों लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है कि आपको यीशु मसीह नहीं चाहिए, यीशु मसीह, यीशु मसीह। पहले क्या बोले? पहले बोले यीशु मसीह विदेशी भगवान है। फिर भी लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, जो क्योंकि झूठ का कोई बेस नहीं होता। आप कुछ बोलते हो तो उसका कोई आधार होना चाहिए। यीशु मसीह विदेश से नहीं आए थे, यीशु मसीह स्वर्ग से आए थे। ये बाइबल में लिखा गया है, वो आए थे। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? अब्राहम के पैदा होने से पहले मैं हूं। वो बोलते हैं आपको तो 50 साल भी नहीं हुआ, आप कैसे ऐसे बोल रहे हो? वो है, वो संसार को बनाने वाला है। इससे प्रभु यीशु मसीह को संसार में आना पड़ा, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे तो कोई उद्धार नहीं पाएगा। उद्धार मूसा के जरिए या कोई पासवान के जरिए, कोई प्रोफेट के जरिए नहीं आए। अगर आप कुरान भी देखेंगे, अगर कुरान कभी पढ़े हैं तो देखेंगे कुरान में यीशु मसीह के बारे में जितना लिखा गया है और किसी के बारे में उतना लिखा नहीं गया। कुरान में यीशु मसीह का कैसा पैदा होंगे वो लिखा गया है, उनका काम कैसा होगा वो लिखा गया है, और मर के कैसे जिंदा होंगे वो भी लिखा गया है, वो स्वर्ग कैसे जाएंगे वो भी लिखा गया है। सब कुछ लिखा गया है, फिर भी लोग यकीन नहीं कर रहे। बाकी शास्त्रों के बारे में तो हमें पता नहीं उतना, उनके बारे में तो सही नहीं लिखा गया। यीशु मसीह के बारे में कितना लिखा गया हो, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा गया है ताकि वे लोग वो पढ़ करके यीशु मसीह के पास आ पाए। यहां लिखा गया है क्या? क्विरिनियस सीरिया का हकीम था उस समय जनगणना पर। मैं ये क्यों बोलना चाहता हूं? ताकि आप इस यीशु मसीह के बारे में प्रचार करेंगे, लोगों को बोलेंगे कि यीशु मसीह कौन है। पिछले दिनों में बहुत सारे हंगामा हो गया। किसी ने कहा यीशु मसीह हिंदू थे। यहूदी लोग संसार में जो हैं वो यहूदी हैं, वो किसी दूसरे मजहब को कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे। यहां हम देखते हैं, क्योंकि आज का संदेश में मैं आप लोगों से ही बोलना चाहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह का जो जन्म है वो रिकॉर्डेड है, वो हिस्टोरिकल है। अब थोड़ा पढ़िए गिनती की किताब, उसका 26, उसका 17, नंबर 24 वर्स 17। और उसके घड़ों से जल उमड़ा करेगा और उसका बीज बहुत से जल भरे खेतों में पड़ेगा। और गिनती की किताब 24 उसका 17। सॉरी, मैं 7 पढ़ रही थी। मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं।
मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा जो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। यहाँ यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। ये कब की बात है? यीशु मसीह संसार में आने से पहले 1450 साल के पहले 1450 BC में ही लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कि यीशु मसीह हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं उनको देखता तो सही, परंतु अभी नहीं। वो हैं, लेकिन वो अभी नहीं है। वो हैं, परंतु अभी नहीं है। मैं उनको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होकर नहीं। वो समीप नहीं है। मैं निहारता हूं, उनको देखता हूं, लेकिन वो समीप नहीं है। याकूब में से एक तारा उदय होगा। प्रभु यीशु मसीह याकूब के वंश से आएंगे और वो जब आएंगे एक तारा भी उदित होगा। ये लिखा गया है। मैं क्यों आप लोगों से बोलना चाहता हूं? ताकि आपको ये जानकारी हो, ये मालूम हो कि यीशु मसीह हिस्ट्री है, एक सच्चाई है, और लोगों से आप ये बोल पाए, सही रीति से बोल पाए। डरने की, घबराने की बात कोई बात नहीं है। यीशु मसीह एक सच्चा और जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है। आपको ये बोलने के लिए कोई कतराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे ईसाई नबी की किताब, उसका 7 अध्याय, उसका 14 वचन, आइज़ाया चैप्टर 7 वर्स 14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। कितना चिन्ह? एक चिन्ह देगा। 10 बार चिन्ह नहीं दिया जाएगा, एक ही चिन्ह दिया जाएगा। वो क्या है? सुनो, एक कुमारी गर्भवती होकर एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। इमानुएल, इमानुएल, यीशु मसीह का नाम क्या है? इमानुएल। इसका मतलब क्या है? एक महान पराक्रमी परमेश्वर जो हमारे साथ है। वो कब थे? वो कल और आज और हमेशा रहने वाले परमेश्वर, इमानुएल परमेश्वर। इसीलिए आज हम लोग कहीं भी जाते हैं निर्भय होकर रहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह है हमारे साथ। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे साथ है, इसलिए हम घबराते नहीं। किसी भी हालत में, किसी भी मुसीबत में हम आगे बढ़ते हैं। ये लिखा गया है प्रभु, इस कारण प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा। क्या चिन्ह? सुनो, एक कुमारी गर्भवती होकर होगी और पुत्र जनेगी। एक कुमारी, ये यीशु मसीह का पैदा होने से 740 साल पहले, करीब 740 साल पहले ये लिखा गया था। पहले यीशु मसीह का संसार में आने से पहले। देखिए, ये मैं बोलना चाहता हूं। बाइबल क्या है? रेवलेशन ऑफ क्राइस्ट। अब पहले किताब से आखिरी किताब तक यीशु मसीह को देखोगे। यीशु मसीह कैसे आएंगे? नारी के वंश से आएंगे और आखिर में यीशु मसीह का प्रकाशन कैसा होगा, वो प्रकाशन बाकी में देखते हैं। हर एक किताब में यीशु मसीह है। बाइबल क्या है? रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बाइबल पढ़िए, दूसरों को पढ़ने के लिए दीजिए। कुछ दिन पहले मैं रायगढ़ शहर में था, वहां एक बैंक मैनेजर से मैं मिला था। वो दूसरे मजहब के थे, वो एक नास्तिक जैसा थे। वो अपने धर्म को बहुत मानते थे, अपने धर्म में सब कुछ है ऐसा जानते थे। लेकिन उन्हें एक फटा हुआ बाइबल, जिसका पहला कुछ किताब नहीं था, दूसरा कुछ किताब नहीं था, ऐसा एक बाइबल उन्हें मिला। किसी को बाइबल मांगा तो ऐसा बाइबल उन्हें दिए। तो वही बाइबल पढ़ करके वो यीशु मसीह के पास आए। वो बैंक का बहुत बड़ा मैनेजर है, प्रभु ने उन्हें बहुत आशीष दिया है। तो जब वो यीशु मसीह के पास आए तो लोगों ने उनके खिलाफ गवाही देने शुरू
कि इसका ये यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, इसको भगा लो, इसको ये कर दो, वो कर दो। तो वो बोले क्योंकि मैंने बाइबल पढ़ा था इसीलिए मैं अटल था। बाइबल पढ़ा था अटल था क्योंकि मेरे पास बाइबल था। एक फटा हुआ एक छोटा सा बाइबल था। उसके बाद मैंने एक अच्छा बाइबल खरीदा। वो बोल रहे थे लेकिन बाइबल, हमारे भारत में लोगों को बाइबल पढ़ने के लिए मना क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बाइबल में सच्चाई है। बाइबल में एक सच्चा खुदा के बारे में लिखा गया है। जब ये लोग पढ़ेंगे तो वो उनके हाथ से छूट जाएंगे। इसलिए पिछले दिनों में भी बहुत सारे पासवान लोगों को उनके हाथ से बाइबल छीना गया, उन्हें मारा गया, उन्हें सताया गया। देखिए, हम जैसे प्रचार करते हैं, अगर उनके पास भी ऐसे सच्चाई होता तो वे प्रचार करते हैं। प्रचार करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका कोई कहानी का मेलजोल भी नहीं होता है और उनका कहानी भी बहुत उटपटांग है, कोई विश्वास योग्य भी नहीं है। इसलिए हमारे हाथ से वे लोग बाइबल छीनना चाहते हैं। जब हमारे देश के लोग बाइबल पढ़ेंगे तो सच्चाई जानेंगे। जब सच्चाई जानेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। इसलिए अगले दिनों में जब आप त्योहार मनाएंगे तो केक के साथ एक बाइबल भी दीजिए, एक छोटा सा स्क्रिप्चर भी दीजिए, एक सुसमाचार दीजिए, क्योंकि हमारे पास ही सुसमाचार है, हमारे पास ही गुड न्यूज है, हमारे पास ही सच्चाई है, तो हमें बोलना चाहिए। तो इस साल का जो क्रिसमस आप मनाएंगे ऐसे फिजूल में मत बनाएंगे। कपड़ा कहाँ खरीदेंगे, कैसे केक बनाएंगे, कैसे मिठाई बनाएंगे, कैसे मनाएंगे, स्टार कितना बड़ा होगा। आपके घर में लीचू लाइट लगाइए, स्टार लगाइए, कि दूसरे के घर में भी लाइट नहीं है, उनके बारे में भी थोड़ा सोचिए। आप खुशी मना रहे हैं लेकिन आपके पास बहुत दुखी लोग हैं, क्योंकि वे लोग इधर उधर भटक भटक करके थक गए हैं कि उधार कहाँ मिलेगा। उनको बताया जा रहा है, उनको लूटा जा रहा है। वो पैसा कमाते हैं, लोग लूट के ले जा रहे हैं। कोई सच्चाई नहीं बोल। हम उधार पाने के लिए कोई एक पैसा भी खर्चा नहीं किया। लोग भी बोलते हैं नहीं, क्रिस्टियन करने के लिए पैसा देते। कहाँ का पैसा देते? हमें खाने के लिए पैसा नहीं, हम आपको कहां से दें? आप तो बाहर से जो पैसा आता था वो भी बंद कर लिए। पैसा लेने देने का कोई मतलब ही नहीं है। बोलते हैं कहाँ का पैसा, कौन पैसा देता है? सब पैसा तो सरकार के पास है, वो वोट खरीदने के लिए देते हैं। वो नोट जो है उनके पास वोट खरीदने के लिए। और किसके पास पैसा है आज के दौर में? भारत में किसके पास? सरकार के पास पैसा है, लोगों के पास पैसा नहीं। और जब चाहे जो कुछ भी खरीद सकते हैं। हम किसी को खरीदते नहीं, हम सच्चाई बोलते हैं। और सच्चाई में इतना ताकत है, जो भी सुनता है वो यीशु मसीह के पास आ जाता है। बाइबल पढ़ने दीजिए आपके डॉक्टर को। अगर नर्स है तो आपके डॉक्टर को बाइबल दीजिए। आप टीचर है तो आपके प्रिंसिपल को दीजिए। आप स्टूडेंट है तो आपके टीचर को दीजिए। जिस ऑटो में आप जाते हैं उस ऑटो वाले को दीजिए। जिस दुकान से आप सब्जी खरीदते हैं उनको दीजिए। आपके मकान मालिक को दीजिए। पढ़ने के लिए दीजिए। बोलिए एक बार तो पढ़िए। जिंदगी में एक बार अगर नहीं पढ़ेंगे तो पछताएंगे। जो बाइबल नहीं पढ़ा है वो पछताएगा। एक ना एक दिन तो उसको बताना पड़ेगा कि बाइबल सच्चाई है। बाइबल ही एक हिस्ट्री बुक है। संसार में अगर देखेंगे तो पूरा संसार का हिस्ट्री बाइबल में ही लिखा गया है। दुनिया कैसा शुरू हुआ, सृष्टि कैसा हुआ, इंसान कैसे आया, पाप कैसे प्रवेश किया, शादी कैसा शुरू हुआ, इंसान का पतन कैसे हुआ, राजा और महाराजा कैसे आए, बादशाह कैसा आया, सब कुछ लिखा गया है। सरकार कैसे आया, ये डेमोक्रेसी कैसे आया, सब कुछ बाइबल में लिखा गया है। इंसान मरेगा तो कहां जाए, अंत कैसा होगा, संसार का अंत कैसा होगा, अंत होने के बाद इंसान का क्या होगा, सब कुछ रिकॉर्डेड है बाइबल में। एक कंप्लीट हिस्ट्री बुक है बाइबल। तो पढ़ने दीजिए। बीच में किसी एक जन बोल रहे थे नहीं मैंने बाइबल पढ़ा, 100 बार पढ़ा। एक बार भी नहीं, 100 बार पढ़ा। बाइबल में कुछ भी नहीं है, उद्धार कुछ भी नहीं है, यीशु मसीह कोई कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी 100 बार पढ़ा। क्या बात बोलते भाई? एक बार पढ़ने के बाद मैंने सब छोड़ करके उस बाइबल को प्रचार करना शुरू किया। आज मैं बाइबल का प्रचारक हूं, यानी सच्चाई का प्रचारक हूं। यीशु मसीह को प्रचार करता हूं, चंगाई प्रचार नहीं करता। जो क्रूस में हमारे लिए कुर्बान हुए उस यीशु मसीह को मैं प्रचार करता हूं। झूठ प्रचार नहीं करता, जो लिखा गया है। मैं एक लिखा हुआ प्रभु को मानता हूं।
लिखा हुआ बात बोलता हूँ, लिखा हुआ बात मानता हूँ। अलेख नहीं है, वो लिखा गया परमेश्वर है। मैं आप लोगों को क्यों ये बोल रहा हूं कि अगले बार जो किसी को बाइबल देना ही पड़ेगा। अगर बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो नाश हो जाए। बाइबल में हरेक का जो प्रश्न है उसका उत्तर है, समस्या का समाधान बाइबल में है। हम बाइबल पढ़े हैं, इसलिए जितने तनाव में भी हम सह जाते हैं। दुख हो, तनाव हो, कमी घटी हो, बुराई किसी हालत के किसी भी हालत में हम डगमगाते नहीं, क्योंकि हम बाइबल एक सॉलिड रॉक में खड़े हुए, एक सॉलिड रॉक है, उस पर अटल रहते हैं। हम बाइबल पढ़े हैं। वो बोलते 100 बार पढ़ के मैंने सोचा ये बाइबल पढ़ा, नहीं किसी और किताब को 100 बार पढ़ाओ। बाइबल को अगर एक बार भी कोई पढ़ेगा तो जीवन बदल जाएगा, क्योंकि बाइबल जीवन बदलने वाला किताब। ये बुक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, बुक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। जो कोई पढ़ता है वो बदल जाता है, जीवन बदल जाता है, चरित्र बदल जाता है, सोच बदल जाता है, वो इंसान बन जाता है, अच्छा इंसान बनता है। बाइबल आपको मेरे को अच्छा इंसान बनाया। इसलिए इस बार केक के साथ एक बाइबल भी देना है, खरीद लीजिए। आपके नजदीक जहां पर भी मिलता है एक छोटा सा बाइबल खरीद लिए, उसको अच्छे से गिफ्ट पैक कीजिए, और आपके जो बॉस है, आपके जो रिश्तेदार है, आपके जो कॉलीग है, आपके जो स्टाफ है, उनको दीजिए, पढ़ने के लिए बोलिए। उनको बोलिए मैं आपको क्रिश्चियन बनाने के लिए नहीं दे रहा हूँ, एक बार पढ़िए, नहीं तो आपको अनंत काल में पछताना पड़ेगा। जो लोग बाइबल नहीं पढ़े हैं उनको पछताना पड़ेगा। अभी हमारे देश में बाइबल पढ़ने के लिए मना किया जाता है, घूम घूम के बोलते बाइबल नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? बाइबल क्यों नहीं पढ़ना? बाइबल क्यों नहीं पढ़ना है? इसलिए वो चाहते हैं कि बाइबल हम ना पढ़े, क्योंकि सच्चाई ना जाने, क्योंकि बाइबल में सच्चाई है। अगर लोग बाइबल पढ़ेंगे तो उनको छोड़ के चले आए। बहुत सारे लोग उनको छोड़ दिए, अंधेरा से वो निकल आए हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। बाइबल गिफ्ट के तरह दीजिए। तो यहाँ लिखा गया है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो क्या? एक कुमारी गर्भवती होकर एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। ये 700 साल पहले, करीब 740 साल पहले जो लिखा गया है, वो भविष्यवाणी वो पूरा हुआ, क्योंकि वो यीशु मसीह हिस्ट्री है। अगर आप पढ़ेंगे मीका की किताब, उसका 5वां अध्याय, उसका 2रा वचन, मीका 5 उसका 2। हे बेथलेहम पता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। यीशु मसीह कब से है? प्राचीन काल से, अनादि काल से है। लेकिन वो कहाँ पैदा होंगे? बेथलेहम में। देखिए, ये यीशु मसीह संसार में आने से 500 साल पहले, करीब 550 साल पहले ये लिखा गया। 500 साल पहले। देखिए, यीशु मसीह कैसे संसार में आएंगे, कब आएंगे, वो सब पहले से ही लिखा गया। प्रोफेटिक बुक है बाइबल। यीशु मसीह कहाँ पैदा हो, तो ये सब लिखा गया है। लोग बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह भारत आए थे, अगर भारत आना ही था वो भी लिखा जाता। भारत यीशु मसीह नहीं आए थे, लेकिन उनका चेला जो है थॉमस, वो आए थे। वो अगर कोई बोलेगा तो हम बोलेंगे यू आर राइट, आप सच्चा बोल रहे हैं। वो आए थे, एक मिशन लेकर आए थे। जब थॉमस को भारत भेजा गया तो ग्रेट कमीशन में एक मिशन था, ताकि वो आए भारत में और हर एक भारतीय को बोले कि यीशु मसीह ही एक मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यीशु मसीह ही सत्य है, दूसरा कोई सत्य नहीं है। यीशु मसीह ही जीवन है। यूहन्ना का जो 14:6 में लिखा गया, ये सही ये प्रभु बोल के भेजे हैं। यूहन्ना 11 में भी हम देखते हैं यीशु मसीह क्या बोले कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। वो थोमा को बोले जाओ और बोलो मैं ही पुनरुत्थान हूँ। बाकी सब मर गए हैं, जो आएंगे वो जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह पुनरुत्थान है। और यीशु मसीह प्रभु है, ईश्वर है,
ये बोलने के लिए भेजे थे। वो बोलेंगे तो सही। प्रभु यीशु मसीह कहाँ गए थे बोल रहे हैं? भारत की मुनि ऋषि के पास गए। ये कहाँ का पाठ है? आप थोड़ा खोलिए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसका पहला दूसरा वचन पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय उसका 1 और 2। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। देखिए यीशु मसीह जब पैदा हुए तभी पंडित लोग जो पंडित थे जो पूर्व से आए थे वे पंडित थे, कोई अनपढ़ गवार नहीं थे। लोग बोलते नहीं अनपढ़ गवार ही यीशु के पास आते हैं, नहीं। पहले बार जो आए थे वो ज्योतिष थे, वो पंडित लोग थे। यीशु मसीह के पास क्यों आए थे? बस प्रणाम करने के लिए आए थे। एक छोटा बच्चा जो संसार में आया है और यीशु मसीह कौन है? राजा है। ये बोलते हैं राजा पैदा हुआ है। कभी राजा पैदा नहीं होते, राजकुमार पैदा होते हैं, लेकिन पहले बार संसार में राजा पैदा हुए थे। राजा पैदा हुआ है, राजा यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। जितने देवता मानते हैं उनसे भी बढ़कर वही है। वो आए थे और ये पंडित लोग उनको प्रणाम करने आए थे। यीशु मसीह जब संसार में आए तो ये पंडित लोग उनको प्रणाम करने के लिए आ रहे हैं, तो वो जो बच्चा यीशु मसीह छोटा सा थे उनको अगर प्रणाम करने पंडित जाते हैं तो बड़ा होकर किस पंडित के पास हो जाएंगे शिक्षा ग्रहण करने? जब यीशु मसीह का 12 साल हुआ था वो पंडित लोगों को जो पूछते थे वो सवाल वो जवाब ही नहीं दे पा रहे। यीशु मसीह अपने जीवन में जो संसार में थे 33 साल 6 महीना करीब थे, वो किसी पंडित के पास कोई सलाह लेने नहीं गए। यीशु मसीह सलाह नहीं लेते थे, सलाह देते थे, सलाह देते थे। ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि यीशु मसीह किसी पंडित के पास गए कि मैं क्या करूं क्या ना करूं कैसा होगा, ये पूछने नहीं गए थे। क्योंकि वो अपने जो ज्ञान से पूरा दुनिया को रचा है, संसार को बना है, वो किसके पास बातें करने चाहेंगे, सलाह करने चाहेंगे कि मेरे को थोड़ा सलाह दो, मेरे को थोड़ा दीक्षा दो, मेरे को थोड़ा शिक्षा दो? नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु हमें सहायता करे आज के वचन से, ताकि हम लोग जितने लोग हैं आज लोगों को अगर यीशु मसीह के बारे में बोलेंगे तो सही रीति से बोलेंगे। क्योंकि यीशु मसीह कहानी नहीं। इस साल का क्रिसमस कपड़ा क्या खरीदने की बड़ी बात नहीं है, घर कैसे सजाएंगे वो बड़ी बात नहीं है। लोगों को यीशु मसीह के बारे में बोलना है। It may be the last chance for them and for us. उनके लिए और हमारे लिए ये आखिरी मौका भी हो सकता है। आपको पता नहीं हम चारों तरफ प्रचार करने जा रहे हैं, कितने मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे जगह पर मीटिंग करने नहीं दे रहे, लोगों को बोलने के लिए नहीं दे रहे। आगे क्या होगा पता नहीं। तो हमारे पास मौका है, हमारे दोस्तों को, हमारे रिश्तेदार, हमारे जो पहचान के लोगों को बोले, ताकि वे लोग यीशु मसीह के पास आ पाए। क्योंकि यीशु मसीह के पास आने का मतलब मजहब परिवर्तन करना नहीं, मन परिवर्तन करना, किसी अपने मजहब को छोड़ना नहीं, सच्चे परमेश्वर को ग्रहण करना है। तो बोलना चाहिए। अगर कोई बोलेंगे मेरी क्रिसमस, तो आपको बोलना है तेरी भी क्रिसमस। यीशु मसीह किसी पंडित के पास नहीं गए थे। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, पंडित उनके पास आए थे प्रणाम करने के लिए, क्योंकि राजा पैदा हुआ थे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा। प्रभु यीशु मसीह कहाँ पैदा होंगे, कब पैदा होंगे, वो लिखा गया है। अब उनका जन्म भी रिकॉर्डेड हुआ है। पहली बार सेंसस हुआ था, क्योंकि आने वाले समय में लोग पूछेंगे कहाँ पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे, तब कौन शासन करता था। यीशु मसीह की वजह से एडी और बीसी है। अगर वो नहीं होते तो ना एडी होता, ना बीसी होता, ना कुछ नहीं होता। इतिहास यीशु पर निर्भर करता है। यीशु मसीह इतिहास है, इतिहास है। हिस्ट्री का मतलब क्या बोलते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं हिज स्टोरी, हिज स्टोरी, हिस्ट्री। उनका कहानी लिखा गया है। बाइबल अगर कोई नहीं पढ़ा है तो उनको दीजिए। इस साल का क्रिसमस
एक अनोखा होना चाहिए। लोगों को बोले कि उनके लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे, हमें बोलना चाहिए, दूसरों का हमें बोलना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह क्यों आए थे संसार में? जो भटके हुए हैं, जो गुमराह हो गए हैं, जो परमेश्वर से भटक गए हैं, उनको ढूंढ करके रक्षा करने के लिए यीशु मसीह आए थे। यीशु मसीह क्यों आए थे? खून, अपना लहू बहाने के लिए, क्योंकि उसके लहू से ही चंगाई मिलेगा, उसके लहू से ही पाप क्षमा मिलेगा, इसलिए वो आए थे। यीशु मसीह क्यों आए थे? परमेश्वर इंसान को कितना प्यार करता है। पूरा संसार में देखिए, मारकाट करने वाला भगवान बहुत मिलेंगे, लेकिन दूसरों के लिए प्राण देने वाला, दूसरों को उद्धार करने वाला एक ही खुदा है, वो यीशु मसीह। लोगों को बोलना चाहिए, लोगों के जीवन में शांति नहीं है, उनको बोलिए शांति का राजा तो संसार में आए हैं, शांति का राजा। प्रभु के नाम की स्तुति। थोड़ा पढ़िएगा आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6, यशायाह नबी का किताब 9 अध्याय उसका 6वां वचन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आज संसार में अशांति है, लोग भी अशांत हैं, संसार भी अशांत है। उन्हें बोलना चाहिए शांति का राजा पैदा हुआ है, उसको अगर ग्रहण करोगे शांति मिलेगी। एक चिन्ह दिया गया है और एक पुत्र दिया गया है और एक नाम भी दिया गया है। एक चिन्ह दिया गया है और एक चिन्ह दिया जाएगा, क्योंकि एक कुमारी गर्भवती होकर के एक बच्ची ने लड़का पैदा करेगी। यहाँ क्या देगा? एक पुत्र दिया जाएगा, 10 पुत्र नहीं, एक पुत्र दिया जाएगा और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत। उसका नाम क्या है? अद्भुत, आश्चर्य और युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। देखिए, यीशु मसीह नहीं आए, लेकिन 700 साल पहले उनका नाम ही लिखा गया है, वो शांति का राजकुमार। अगर आप कुछ ये बोलना है, लोगों को बोलिए। लोग बहुत अशांत है, बहुत दुखी है, बहुत सताव में है, उन्हें बोलना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए कि यीशु मसीह संसार में आए। प्रेरितों के काम की किताब देखिए, उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन, एक्स चैप्टर 4 वर्स 12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। देखिए कितना सही से, और दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। दुनिया में जितने भी आए हैं, जिनको लोग मानते हैं प्रभु, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। इतना ऑथेंटिक, इतना सॉलिड वर्ड हमारे पास है लोगों को बोलने के लिए। दुनिया में बहुत सारे नाम है, लोग जपते हैं, लोग रात भर गाते रहते, उस नाम को गुनगुनाते रहते हैं, लेकिन नहीं, और किसी दूसरे नाम में उद्धार नहीं है। ये हमें उन्हें बोलना चाहिए। प्रभु के नाम की स्तुति को प्रभु हमें सहायता करें। अगर आप देखेंगे पहला तिमोथी उसका 1 अध्याय उसका 15 वचन, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 15। यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। ये पौलुस लिखते हैं, जो यीशु मसीह को कभी नहीं मानने वाला इंसान था। जो लोग यीशु मसीह को मानते थे, उनको मारने काटने के लिए दौड़ने वाला इंसान, जब यीशु मसीह के साथ साक्षात्कार हो गया, तब वो क्या बोलते हैं? ये बात सच और हर प्रकार से मानने का योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। यीशु मसीह संसार में क्यों आए? पापियों का उद्धार करने के लिए आए। वो बोलते हैं जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। मैं जो कुछ को धार्मिक कहता था,
मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, दुनिया में जितने बड़े साधु संत हैं, यीशु मसीह के बिना उद्धार नहीं पा सकते। जितना भी साधु है, जितने भी साधु महात्मा संसार में है, वो यीशु मसीह के बगैर उद्धार नहीं पा सकते। और संसार में ऐसा भी कोई पापी नहीं है जिसे यीशु मसीह क्षमा नहीं कर सकते। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, कितने भी बड़े मुनि ऋषि हो, कितने भी बड़े धर्म नेता हो, यीशु मसीह उनको चाहिए। उद्धार चाहिए तो यीशु मसीह चाहिए। और संसार में इतना कोई बड़ा पापी भी नहीं है जो यीशु मसीह से उद्धार नहीं कर सकता। लोग बोलते हैं नहीं नहीं, यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियन लोगों का प्रभु है। लेकिन आप देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 2रा अध्याय, उसका 2रा वचन, 1 John chapter 2 verse 2। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारी ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यीशु मसीह से सिर्फ हमारे पापों का प्रायश्चित नहीं, सारे जगत की, सारे जगत में जितने लोग हैं उन्हें बोलना चाहिए। वो बोलेंगे नहीं नहीं, यीशु मसीह तो शायद आपके प्रभु हैं, हमारे प्रभु तो अलग हैं, हम तो उनके जन्मदिन को मनाते हैं, उनको प्रभु मानते हैं, उनको पूजा करते। तो बोलिए, मैं स्क्रिप्चर पर्सन क्यों आपको दे रहा हूं, ताकि वो लोग आपको पूछेंगे तो आप ये दिखा सकोगे। नहीं, यीशु मसीह मेरे लिए नहीं, संसार के लिए, आपके लिए, हम सबों के लिए आए थे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। क्रिसमस एक त्योहार है, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे लोग यीशु मसीह को नहीं जानते। हम अपने चर्च को सजाते हैं, अपने घर को सजाते हैं। संसार के लोग सोचते हैं ये उनका त्योहार है, उनका बड़ा दिन है, उनका प्रभु यीशु का जन्मदिन है, उनका इनका नहीं है, वो सबका है। उन्हें बोलना चाहिए आपके लिए भी प्रभु यीशु मसीह आए थे। एक कलरिंग किया जा रहा है कि हमारे भगवान अलग है, आपका अलग है, हमारे प्रभु अलग है, आपका अलग है। नहीं, हमें बोलना चाहिए, विनम्रता के साथ बोलना चाहिए कि यीशु मसीह आपको चाहिए। आज के जो हकीम लोग हैं, आज के जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, वो नहीं चाहते कि यीशु मसीह को कोई ग्रहण करे। अगर यीशु मसीह को ग्रहण करके चले जाएंगे तो उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा, उनका जो बिजनेस है वो खत्म हो जाएगा, लोग मंदिर जाना बंद कर देंगे, उनका जीविका खत्म हो जाएगा। इसलिए उनका रोजी रोटी जैसे खत्म ना हो, इसीलिए वो उसको बचाना चाहते हैं। लेकिन हमारा ये बिजनेस नहीं है। क्रिश्चियन लोग बिजनेस नहीं करते, यीशु मसीह को प्रचार करके हम बिजनेस नहीं करते। हम बोलते हैं कि यीशु मसीह सच्चा खुदा है, ग्रहण करो। इसलिए मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस बार का जो त्योहार हम मनाएंगे लोगों के उद्धार के कारण हो, आज से प्रार्थना कीजिए। मुझे पता नहीं आप कितने लोगों को यीशु मसीह के बारे में बोलेंगे, मुझे पता नहीं कि कितने भूखों को आप खाना खिलाएंगे, मुझे पता नहीं आप कितनों को कपड़ा खरीद कर देंगे, मुझे पता नहीं आप क्या करोगे, लेकिन कम से कम दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बोलिए। बहुत सारी बार हमने त्योहार मनाए हैं अपने लिए, अपने घर में खाना बनाए हैं, कपड़ा खरीदे हैं, त्योहार मनाए, बहुत खुश हैं। इस साल का जो त्योहार था बहुत अच्छा था, क्रिसमस बहुत अच्छे से हम मनाए, केक बहुत अच्छा था, बिरयानी बहुत अच्छा था। लेकिन यीशु मसीह के बारे में अभी भी हमारे देश में बहुत सारे लोग नहीं जानते। आपके साथ जो काम करते हो वो नहीं जानते, आपके अपार्टमेंट में जो है, आपके डिपार्टमेंट में जो है वो नहीं जानते, आपके साथ जो हर रोज स्कूल में आते जाते वो नहीं जानते, आपके कोलीग नहीं जानते, जो पुलिस में उनके दोस्त नहीं जानते, बैंक में बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो मैं बोलना चाहता हूँ, उनको बोलिए कि यीशु मसीह चल रहे हैं विचार करने के लिए। अगर कोई उद्धार नहीं पाया तो विचार से नहीं बच पाएगा। जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, उद्धार नहीं पाया है, वो तो फंस जाएगा। उस दिन रोएगा, उस दिन वो चिल्लाएगा, ये मेरे साथ था लेकिन मेरे को नहीं बोला, ये मेरे कॉलोनी में था, ये मेरे स्ट्रीट में था, ये मेरे गांव में था, ये मेरा रिश्तेदार था, ये मेरे रिश्तेदार का दोस्त था, लेकिन वो मेरे को नहीं बोला। आप क्या बोलोगे? वो अनंत काल के लिए आपको गाली देता रहेगा, रोता रहेगा, भाई तू मेरे को क्यों नहीं बोला, दीदी तू मेरे को क्यों नहीं बोली, फ्रेंड आपने मेरे को क्यों नहीं बोला। बोलना चाहिए। इस साल का क्रिसमस थोड़ा हटके होना चाहिए, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह कहानी नहीं है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। वो क्यों आए थे, वो भी हम जानते हैं। यीशु मसीह संसार के हर एक इंसान के लिए अपना प्राण देना चाहे ताकि हम उद्धार पाए। ये प्रार्थना करें, एक बोझ के साथ, एक प्रार्थना के साथ, एक उम्मीद के साथ, ताकि इस साल का क्रिसमस जब हम मनाएंगे
दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बोलेंगे। इस साल का क्रिसमस क्राइस्ट सेंट्रिक हो। हम जहां भी जाएंगे, जो भी बातचीत करेंगे, आपके पास मोबाइल है, फेसबुक फ्रेंड्स हैं, यूट्यूब में बहुत सारे लोग आपको जान पहचानते हैं, आप जूम में भी जाते हो, बहुत सारे दोस्त लोग हैं, यीशु मसीह के बारे में बोलिए। व्हाट्सएप में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं आपके बहुत सारे नंबर हैं जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलिए, उनको भेजिए यीशु मसीह के बारे में, ताकि वे लोग भी जान पाए। कम से कम एक बार एक स्पिरिचुअल पर्सन भेज सकते हैं, एक अच्छा मैसेज उनको भेज सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि भाई बहन एक मौका है आपके लिए। हम किसी के मजहब को परिवर्तन करना नहीं चाहते, हम किसी के मजहब को ठोस पहुंचाना नहीं चाहते, ठेस पहुंचाने का हमारा कोई मकसद नहीं। हम ये नहीं चाहते कि किसी मजहब की मानहानि हो। हम चाहते हैं कि हर एक इंसान यीशु मसीह को जाने, यीशु मसीह को ग्रहण करे, उद्धार पाए। कम से कम एक इंसान को इतना तो जानने का हक है कि उसके लिए उद्धार करता आए थे। ऐसे ही लोग मर जाएंगे, लाखों लोग हर रोज मरते हैं तो यीशु मसीह को नहीं जानते, अनंत काल नाश हो जाते हैं। ये हमारा कर्तव्य नहीं है क्या? एक क्रिश्चियन होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते, एक उद्धार पाए इंसान होने के नाते, मरने से पहले कम से कम एक इंसान यीशु को जाने। आइए प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें, अपने आंखों को बंद करें। एक प्रार्थना जरूर कीजिए कि प्रभु इस साल तो मैं क्रिसमस मनाने जा रहा हूं, लॉर्ड हेल्प मी लॉर्ड, मुझे सहायता करना प्रभु, ताकि मैं लोगों को बोल पाऊं कि आपके लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुए, आपके लिए एक रक्षा करता आए हैं, आपके लिए एक तारनहार संसार में आए हैं, आपके बोझ में दबे हुए लोगों, पाप क्षमा के लिए इधर उधर भटकने वाले लोगों को आप बोल पाए। प्रभु आपको सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें, एक संकल्प ले, एक दृढ़ संकल्प ले। हमें पता नहीं कब तक ये द्वार खुला रहेगा, हमें पता नहीं यीशु मसीह कब आ जाएंगे, हमें पता नहीं हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कब चले जाएंगे, हमें पता नहीं हम भी कब चले जाएंगे। लेकिन जाने से पहले, ये लोग मरने से पहले, यीशु मसीह आने से पहले लोगों को यीशु मसीह के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह उनका सृजनहार है, यीशु मसीह उनका उद्धार करता है, उनका सृजनहार है, उनका तारनहार है, और उनका विचार करता भी वही है। आइए प्रार्थना करें, एक दृढ़ संकल्प के साथ प्रार्थना करें। इस साल का जो त्योहार हम मनाएंगे, इस दिसंबर का महीना एक गोस्पेल प्रचार करने का महीना हो। हालेलुया। मैं प्रभु के दास को रिक्वेस्ट करूंगा, पास्टर जी फिलिमा जी वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। वो प्रार्थना करते वक्त हम खुद को सौंप देंगे। बहुत सारे बार हम अपने त्योहार मनाया है, लेकिन अपने लिए इस साल हम दूसरों के लिए कुछ करें। प्रभु के दास हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे।